कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में आज सुबह से मौसम में हल्का बदलाव देखा गया। कई जिलों में सुबह हल्की ठंड महसूस हुई, जबकि दोपहर में धूप खिली रही। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम दर्ज किया गया, जिससे लोगों ने हल्की राहत महसूस की। वहीं शाम के समय ठंडी हवा चलने से मौसम सुहावना बना हुआ है। राज्य के किसानों के लिए सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत जो किसान आधुनिक खेती तकनीक अपनाएंगे, उन्हें उपकरणों की खरीद पर 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उत्पादन लागत को घटाना है। कृषि विभाग ने किसानों से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी इसमें शामिल हो सकें। उत्तर प्रदेश में अब बिजली बिल भुगतान और मीटर रीडिंग पूरी तरह डिजिटली की जा सकेगी। ऊर्जा विभाग ने मोबाइल ऐप ऊर्जा मित्र यूपी में नया अपडेट जारी किया है, जिससे उपभोक्ता अपनी खपत, बिल हिस्ट्री और शिकायत की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में मामूली कमी आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ में पेट्रोल अब 96 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर बिक रहा और डीजल 89 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तेल कंपनियों ने यह दरें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के गिरते दामों के कारण घटाई हैं। इससे आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि सब्जियों और दालों के दाम अभी भी ऊंचे बने हुए हैं। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत हर लाभार्थी अब अपनी पात्रता सूची ऑनलाइन देख सकेगा। इससे फर्जीवाड़ा रोका जाएगा और जिनका नाम सूची से कट गया है, वे दोबारा आवेदन कर पाएंगे। खाद्य एवं रसद विभाग ने बताया कि इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल में नई सुरक्षा प्रणाली जोड़ी गई है। यूपी के सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने मुफ्त जांच अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत ब्लॉक और तहसील स्तर पर कैंप लगाकर खून, शुगर, ब्लड प्रेशर और अन्य जांचें निशुल्क की जा रही हैं। डॉक्टरों की टीम ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रही है, ताकि लोगों को समय पर इलाज मिल सके। किसानों के लिए एक और बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। यह फैसला खरीफ सीजन को देखते हुए लिया गया है। जो किसान निर्धारित समय में आवेदन करेंगे, उन्हें नुकसान होने पर पूरा बीमा लाभ मिलेगा। कृषि विभाग ने कहा है कि इस बार भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने सार्वजनिक बसों में डिजिटल टिकटिंग की सुविधा शुरू की है। यात्री अब यूपी रोडवेज की बसों में QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन टिकट खरीद सकेंगे। इससे नकदी लेन देन घटेगा और यात्रा में सुविधा बढ़ेगी। राज्य सरकार ने बिजली की कटौती कम करने के लिए नए ट्रांसफार्मर और केबल लगाने का अभियान शुरू किया है। ग्रामीण इलाकों में जहां बार बार ट्रिपिंग होती थी, अब वहां नए कनेक्शन और मरम्मत कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है कि सभी सरकारी दफ्तरों में अब सौर ऊर्जा सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इससे बिजली खर्च घटेगा और पर्यावरण को लाभ होगा। सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। उत्तर प्रदेश में रोजमर्रा की सब्जियों के दामों में थोड़ी गिरावट आई है। टमाटर 40 रुपए किलो, प्याज 35 रुपए किलो और आलू 25 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। हालांकि दालों और खाद्य तेल के दाम में कोई खास कमी नहीं हुई है। प्रदेश में दस्तावेज अपडेट को लेकर नई सुविधा दी गई है। अब आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID की स्थिति एक ही पोर्टल पर देखी जा सकेगी। नागरिक सुविधा केंद्रों पर यह सेवा मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि लोगों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक वीडियो संदेश में कहा कि 2025 के अंत तक भारत का लक्ष्य है कि हर गरीब परिवार के घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे। उत्तर प्रदेश में इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक 3 करोड़ 4 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिल चुका है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी विकास खंडों में रोजगार मेला आयोजित किए जाए। इसका मकसद युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरी और प्रशिक्षण के अवसर देना है। सरकार का कहना है कि इससे बेरोजगारी दर में कमी आएगी। प्रदेश में सड़कों की मरम्मत और नई सड़क परियोजनाओं पर काम तेज हो गया है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार इस वर्ष करीब 8,000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। जिन सड़कों पर लंबे समय से गड्ढे थे, अब वहां सुधार कार्य शुरू हो चुके हैं। लखनऊ में ट्रैफिक सुधार के लिए स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लगाया जा रहा है। अब ट्रैफिक लाइट सेंसर से संचालित होंगी, जिससे जाम और प्रदूषण दोनों कम होंगे। यह व्यवस्था पहले चरण में 12 चौराहों पर लागू की जाएगी। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान के तहत एक नया हेल्पलाइन ऐप सखी यूपी लॉन्च किया है। इस ऐप से महिलाएं तुरंत पुलिस को लोकेशन भेज सकती हैं और मदद प्राप्त कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में अब स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति मोबाइल ऐप से दर्ज की जाएगी। इससे छात्रों की हाजिरी और शिक्षकों की जिम्मेदारी दोनों तय होगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि इससे सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार होगा। राज्य में ठंड के मौसम को देखते हुए सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में यूनिफॉर्म वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और स्वेटर नवंबर तक दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए ई-नाम प्लेटफॉर्म पर लेन देन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के मंडियों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है ताकि किसानों को सीधे खाते में भुगतान मिले। उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना के तहत कई गांवों में पानी सप्लाई लाइन का काम पूरा हो चुका है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को अब हैंडपंप पर कतार नहीं लगानी पड़ रही। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि दिवाली से पहले राज्य के सभी शहरों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों से रोशन किया जाएगा। नगर निगमों को इसके लिए विशेष फंड जारी किया गया है। महंगाई के बीच अब सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी फिर से बहाल की है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को यह रकम सीधे बैंक खाते में मिलेगी। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के बिना गारंटी आर्ण दिए जा रहे हैं। इससे छोटे व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा हिस्सा होगा। योगी सरकार ने इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को नई कार्य योजनाओं पर काम करने के निर्देश दिए हैं।